आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त रविदास जी का ठाकुर नदी में बहाना। चित्तौड़ के राजा चंद्रहांस को संसार से तारते हुए भक्त रविदास जी देश की यात्रा तथा तीर्थों का स्नान करते हुए काशी नगरी में आ गए। काशी में एक हिंदू राजा नागर मल भी था। वह मुगल सल्तनत के अधीन रहता था तथा अपना राज करता था। तीर्थों तथा धर्मों के ज्यादा मुकदमे उसी के पास जाते। जब रविदास जी वापस काशी आए तो आपका यश दुगना होने लगा। राजा नागरमल ने एक बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में भक्त रविदास जी को भी निमंत्रण दिया गया। जब आप पधारे तो आपके साथ श्रद्धालु तथा सेवक भी थे। जब वे यज्ञ में शामिल होने लगे तो ब्राह्मणों ने शोर मचा दिया कि शूद्र ब्राह्मणों के बीच नहीं बैठने चाहिए। इस तरह हमारा अपमान होता है, धर्म भ्रष्ट होगा। रविदास चाहे भक्ति करता है फिर भी जन्म के कारण तो शूद्र है। यह सुनकर नागरमल कुछ सोच में पड़ गया। वह ना तो ब्राह्मणों को नाराज कर सकता था तथा ना ही भक्त रविदास जी को कह सकता था कि वह यज्ञ में शामिल ना हो। उनके आगमन पर पूजा अर्चना के समय लोगों ने माथा टेकना शुरू किया। माया के ढेर लग गए। ब्राह्मणों की तरफ किसी ने ना देखा। सारे ही निराश हो गए। ब्राह्मणों ने राजा नागरमल के पास जाकर फरियाद की तथा राजा को क्रोध से कहा, हे राजन, आपने पुराने शास्त्रों, स्मृतियों, ब्राह्मणों तथा ग्रंथों का तिरस्कार किया है। शूद्र का यज्ञ में क्या काम? कलयुग आ गया है। हम प्रसाद नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। वास्तव में ब्राह्मण लालची थे। वे यज्ञ छोड़कर जाना नहीं चाहते थे तथा शोर ही मचा रहे थे। नागरमल ने विवेक और गंभीरता से कहा, हे पंडित जनों, इस बात का कई बार फैसला हो चुका है कि भक्त रविदास एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। जात पात का भेदभाव मत करें। यदि कोई भजन करता है वह पवित्र एवं उच्च कुल हो जाता है। कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं। आओ भक्त जी के पास चलकर ही निर्णय कर लेते हैं। यह कहकर राजा ब्राह्मणों को साथ लेकर भक्त रविदास जी के पास गए। अंतर्यामी भक्त जी जो घाट घाट में ज्ञाता थे, उन्होंने राजा के मन की भावना जान ली और कहा, हे राजन, आज्ञा करें, आप कैसे आए हो? नागरमल ने कहा, महाराज, ब्राह्मण शंका कर रहे हैं, इनकी शंका निवृत्त कीजिए। भक्त रविदास जी बोले, ब्राह्मण किस बात की शंका करते हो? इनको हम क्या कहते हैं, भला बता सकते हैं? नागरमल ने कहा, एक इनकी शंका है कि आप जन्म से शूद्र हो, इसलिए पुराने वेद शास्त्रों के अनुसार आपका यज्ञ में शामिल होना उचित नहीं, इसलिए आप अलग बैठें। रविदास जी बोले, दूसरी शंका क्या है? नागरमल ने कहा, दूसरी शंका यह है कि आप एक तरफ तो ईश्वर की उपासना बताते हो और देवी देवताओं, ठाकुर, जनेऊ आदि को झूठा कहते हो, दूसरी तरफ यह भी मर्यादा निभाते भी हो। आपने जनेऊ भी डाला हुआ है। यह ब्राह्मणों जैसी बेईमानी है। ऐसी शंका है, इनका जवाब देना भी आवश्यक है। रविदास जी यह सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने फरमाया, हमें यह समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण किस बात की ईर्ष्या करते हैं। परमात्मा सबका करता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं, यश करते हैं। शंख सागर में से मिला विष्णु भगवान को अर्पण हुआ। चंदन शीतल वस्तु है जो माथे पर शीतलता के कारण लगाया जाता है, लेकिन जनेऊ हमने धागे का नहीं पहना, यह भ्रम है। जनेऊ तो जद और धर्म का है, भलाई तो सेवा की निशानी है। ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं, कोई जायदाद नहीं। यह एक घमंड है। केवल राजभाग इनके अधीन रहा। इन्होंने अपनी इच्छा से किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करार दे दिया। राजन, जरा सोचिए, यदि हम काशी में जन्म न लेते, कहीं बाहर से आते, तो क्या पता चलना था कि हम कौन हैं? यह पंच तत्व शरीर किसी का गोरा तथा किसी का काला है। जाति से शरीर का कोई संबंध नहीं होता।
क्षत्रिय और ब्राह्मण भी काले हैं तथा कुकर्म भी शूद्रों से अधिकतर करते हैं। परमात्मा जिस बालक को जन्म देता है उसके माथे पर जाति एवं गोत्र नहीं लिखता, या तो पंडित इस संबंध में कोई सबूत दें। अगली साखी भक्त रविदास जी का वाणी उचारना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।